मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 17 दिसंबर की जितना भी क्वेश्चन रहे सारे के सारे हमने कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, वीडियो के एंड तक बने रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में हमने डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं आज की पहला क्वेश्चन में क्या रहे। विच कंट्री हैज़ ओन द 13th आर्मिरल कप 2024 इन टीम इवेंट। ध्यान में सुनना, जो टीम इवेंट में किसने जो कि ओन की है 13th आर्मिरल कप 2024 इन द टीम इवेंट में, ये किसने कौन सी कंट्री ने ओन की है? ये है रसिया। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, रसिया ने ओन करी है। ये जो कि 9 दिसंबर से लेकर जो कि 13 दिसंबर तक ऑब्जर्व की गई थी, ध्यान में रखना। एंड ये क्या है? ये एक वोट रेस है, एक बोट रेस होती है, ध्यान में सुनना। एंड ये तो रहे टीम इवेंट में, मतलब ये 3 कैटेगरी में ये ऑब्जर्व की जाती है। एक तो रहे टीम इवेंट और एक रहे मेन कैटेगरी में। मेन कैटेगरी में किसने ओन करी है? वो है गौर कुनुफ, जो कि ये गौर कुनुफ पेट्रो इलाची ये रसिया की है। पेट्रो इलाची ये रसिया की है। एंड उसी तरह आपको ओमेन के बारे में पूछे तो ओमान के क्षेत्रों में जो ओन करी है वो है एंसिन कुमिला, जो कि इटली की है। सो ध्यान में सुनना, देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे थोड़ा बहुत। द रशियन टीम ओन द टीम इवेंट फॉर द 13th एडिशन ऑफ द आर्मिरल कप सेलिंग रिगट। द आर्मिरल कप इज एन ऑफशोर लेजर रेडियल बोट रेस। ये एक बोट रेस है, ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन नेवी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई थी। इट इज़ हेल्ड इन द अराबियन सी। ये हो रहा था अराबियन सी है, नियर इटिकुलम बीच में ये हो रहा था। ऑफ केरला की एटिकुलम बीच में ये हो रहा था। ये भी याद रखना कौन सी प्लेस में ये हो रहा था, ये भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको। ये वेयर द इंडियन नावल एकेडमी INA एजिमाल इज सिचुएटेड। जो इंडियन नावल एकेडमी जो रहे ना, एजिमाल जो वो है, इसी प्लेस में ये रहे, जो कि केरला की इटिकुलम में, ध्यान में रखना। एंड इसी प्लेस में जो कि ऑब्जर्व करी गई थी 13th एडिशन ऑफ द आर्मिरल कप सेलिंग रिगाटा। ये जो ओन करी है वो है रसिया ने, ध्यान में रखना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 2 में। गूगल रिसेंटली एक कंप्यूटिंग प्रोग्राम एक लॉन्च करी है, जो कि लॉन्च करिए डेवलप हुई चिप फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग। ध्यान में सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्योंकि जो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, ये गूगल ने एक सॉफ्टवेयर, एक चिप जो कि लॉन्च करी है। हमने इसका डिटेल भी डिस्कस करेंगे, बट ये जो चिप जो लॉन्च करी है ना, ये इसका नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में सुनना। ये है विलो चिप। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, विलो चिप। एंड अभी के टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कि काफ़ी मात्रा में बढ़ावा देखने को मिल रहा है। बस आपको यही याद रखना है, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए ये एक चिप है, विलो चिप, ये ध्यान में रखना। एंड और आपको बता दूँ इसके बारे में, ये तो रहे गूगल, सही आंसर है विलो। आपको गूगल के आपको हेडक्वार्टर ये कैलिफोर्निया में आपको मिलेगा, ध्यान में सुनना। ये कैलिफोर्निया की जो कि US में आपको मिलेगा। एंड इसका स्थापना ये भी ध्यान में रखना, स्थापना है 1998, गूगल की स्थापना है। एंड इसकी जो पेरेंट कंपनी है ना, पेरेंट कंपनी ये है अल्फ़ाबेट INC, ये भी ध्यान में रखना। एंड यही है, देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहा है। गूगल लेटेस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, जो कि हुई द टीम डब्ड, जो कि विलो इसका नाम है, डब्ड विलो हैज इग्नाइटेड ए हीटेड डिबेट इन द साइंटिफिक कम्युनिटी ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ द पैरेलल यूनिवर्स। ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं। अब बताओ नंबर 3 में क्या रहा है क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है। हु ओन द WTA, यानी जो वोमेन्स टेनिस एसोसिएशन रहे ना, इसका प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में 2024 में किसने ये किताब हासिल की है?
ये जो हासिल की है ये जो कि आर्याना सबलंका, बेलारूस से आर्याना सबलंका। ऑप्शन डी तो राइट आंसर यही है सही आंसर। इसका डिटेल देखते हैं। आर्याना सबलंका ऑफ बेलारूस, जो कि ये बेलारूस से, ये तो आपको पता है। was voted WTA Women's Tennis Association Player of the Year 2024. This is the first time the Aryna Sabalenka has won the WTA Player of the Year award. फर्स्ट टाइम ओन करी है, ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। ये टेनिस प्लेयर है। क्या रहे? नंबर 4 है। 4 में क्या रहे? हु ओन द, किसने ओन करी है जो शायद मुस्तक, ये अभी के टाइम में हो रहा था। 15 दिसंबर में ये ख़त्म हो चुका है। हु ओन, किसने जो कि ओन करी है शायद मुस्तकी अली ट्रॉफी 24-25। ध्यान में सुना, ट्रॉफी 24-25 जो शायद मुस्तफ़ी अली ट्रॉफी रहे, ये शायद मुस्तफ़ी अली के नाम से रहे। उन्होंने जो कि फर्स्ट जो कि 100 जो कि सेंचुरी लगाई थी, मतलब अदर कंट्री में। एंड 2025 का खिताब किसने जीती है? एंड बात करें ये जो जीती है, आपको बस यही याद रखना है, ये ऑप्शन 20 तो राइट आंसर, मुंबई ने ओन करी है। ये एक क्रिकेट टाइटल है। शाहिद मुस्तफ़ी, ये उनके एक शाहिद मुस्तफ़ी प्लेयर रहे, उन्हीं से नाम से रिलेटेड है, ये भी ध्यान में रखना। एंड उसी तरह आपको ये तो ओन करी है मुंबई, बट आपको रनर्स अप मिले तो, ये रनर्स अप पूछे तो ये है मध्य प्रदेश। रनर अप ये मध्य प्रदेश रही, ध्यान में रखना। एंड ये जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था ना, ये बीसीसीआई के द्वारा, यानी जो बीसीसीआई जो रहे इसके द्वारा। एंड कौन सी डेट से कौन सी डेट, ये भी ध्यान में रखना। 23 नवंबर टू नवंबर 2 ऑब्जर्व करी गई थी 15 दिसंबर, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, 15 दिसंबर तक ध्यान में रखना। इसमें आपको और भी आपको पूछा जा सकता है। प्लेयर ऑफ द मैच पूछे तो वो है सूर्यवंशी शायद, ये प्लेयर ऑफ द मैच रहे, ये भी ध्यान में रखना, जो कि मुंबई से। और देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। द 2024-25 शायद मुस्तकी अली ट्रॉफी वाज द 17th एडिशन, ये हो रहा था ऑफ द शायद मुस्तकी अली ट्रॉफी, द एनुअल T20 टूर्नामेंट, ये कि T20 फॉर्मेट में होती है इंडिया। द टूर्नामेंट वाज हेल्ड फ्रॉम 23 नवंबर टू 15 दिसंबर 2024 एंड फीचर्ड 38 टीम फ्रॉम द रणजी ट्रॉफी। द टीम वे आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप में ये डिवाइडेड हो चुकी थी, with 3 groups consisting of 8 teams, each of under 2 groups comprising 7 teams। ध्यान में रखना, ये किसने ओन करी है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 5 में दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, ध्यान में सुना, एक बुक है हैप्पीनेस, ये बुक है, बुक रिटन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। दलाई लामा सीक्रेट हैप्पीनेस पुस्तक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है देखते हैं। ये जो ऑप्शन में रहे, अब बताओ। दलाई लामा, ये जो उनके नाम से एक बुक रहे, ये लिखी गई है दिनेश सहारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दिनेश सहारा, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, दिनेश सहारा। एंड बस आपको यही याद रखना है, ये दिनेश सहारा के द्वारा ये दलाई लामा बुक ये लिखी गई है। और भी आपको थोड़ा बहुत ये तो कोई भी ऑप्शन में ऐसे नहीं रहे, बट आपको और भी थोड़ा बहुत बुक आपको बता दूँ। एक तो याद आ रहा है आपको, ऐसे पूछे तो सोर्स कोड ये किसके बुक है? सोर्स कोड ये बिल गेट की बुक है, क्या आपको याद है? बिल गेट की बुक है। एंड आपको जो कि हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा, आपको पूछे तो हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक जो कि PS श्रीधरन पिल्लाई के द्वारा लिखी गई है, ये भी ध्यान में रखना। एंड आपको और भी बुक आपको पूछे तो द प्रिजनर ऑफ भोपाल आपको पूछे तो टीम वर्कर्स, ध्यान में रखना। प्रिजनर्स ऑफ भोपाल ये बुक है, ध्यान में सुनना, जो बताया जा रहा है वो ध्यान में सुनना। देखते हैं आगे, देखते हैं डिटेल में ये बुक के बारे में क्या रहा है। दिनेश सहारा लॉन्च हिज हाईली एंटिसिपेटेड बुक दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस एट द प्रेस्टिजियस लाइब्रेरी ऑफ द टिबेटन वर्क, जो कि
archives LIWA in Dharamsala. The event marked a significant moment in celebrating the technique of His Holiness of the Dalai Lama and the preservation of the Tibetan culture. ध्यान में रखना, The Art of the Happiness, दलाई लामा के ऊपर में ये बुक है, ये भी ध्यान में रखना. एंड देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्या रहे. नेक्स्ट है नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, अब बताओ. Which फुटबॉल प्लेयर हैज बीन इलेक्टेड आज, तो मतलब ये फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर, which फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर, यहाँ फॉर्मर कर लेना. कौन सी फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर है जो कि हैज बीन इलेक्टेड आज तो प्रेसिडेंट ऑफ द जॉर्जिया की जो कि प्रेसिडेंट बने हैं. सो आपको बता दूँ जॉर्जिया की जो प्रेसिडेंट बने हैं ये ये जॉर्जिया की जो प्रेसिडेंट बने हैं अभी रिसेंटली, जो कि ये है मिखाइल कावेलसाविल. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. यही है मिखाइल कावेलसाविल यही बने हैं जो कि प्रेसिडेंट बने हैं, ये जो कि फॉर्मर एक फुटबॉल प्लेयर है. ये भी याद रखना. एंड आपको ये जो कि ये पूछे तो कौन सी पार्टी से बिलोंग कर रहा है, वो है PPP यानी जो पीपुल पावर पार्टी रहे, पीपुल्स पावर पार्टी, यस पीपुल्स पावर पार्टी रहे, इन्हीं से रहे. एंड बात करें ये रही जॉर्जिया की PM कौन है, अब बताओ. हर बार हमने डिस्कस करते हैं जब कोई भी स्टेट कोई भी कंट्री ऐसे आती है, हमने CM हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, हमने डिस्कस करते रहते. प्रेसिडेंट ये है इराक की, ध्यान में सुनना, इराकली कोबा खिर्जे ये जो कि मतलब प्राइम मिनिस्टर है, बस नाम ही ऐसे रहे. एंड कैपिटल आपको पूछे तो कैपिटल जो कि ये है तिबुल्सी. ध्यान में सुनना, तिबुल्सी ये कैपिटल है. एंड करेंसी आपको पूछे तो वो ये मतलब जॉर्जिया की करेंसी पूछे तो यही जॉर्जिया से नाम से रिलेटेड है. जॉर्जिया के पूछे तो वो है जॉर्जियन लारी, ये जो कि उनकी करेंसी है, ये ध्यान में रखना. सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली. आगे देखते हैं डिटेल में क्या रहे. फॉर्मर फुटबॉल जो कि मिखाइल कावेलसाविल वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द जॉर्जिया 14 दिसंबर में 2024. मिखाइल कावेलसाविल who played football for the Georgian national team and the various European club teams, was elected as the unopposed as the president as the opposition boycott in the election. बस आपको यही याद रखना है किसने प्रेसिडेंट बने. हमने आगे देखते हैं. नंबर 7 जाकिर हुसैन. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जाकिर हुसैन अब नहीं है, गुजर चुकी है. एंड ये क्वेश्चन में क्या है रिसेंटली एंड रिलेटेड टू व्हिच फील्ड, कौन सी फील्ड से संबोधित थे. ये है तबला प्लेयर. ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर. ये तो आपको पता ही है तबला प्लेयर, इसके थोड़ा बहुत हमने डिस्कस भी करेंगे. ये तबला प्लेयर एंड बात करें उन्हीं के बारे में, ये ओन कर चुकी है 4 ग्रामी अवार्ड, 4 बार जो कि ग्रामी अवार्ड ओन कर चुकी है. ये भी ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड ये जो उनके जो पिता का नाम वो है अल्लाह रखा की बेटा, जो कि सन ऑफ अल्लाह प्लेयर, जो कि ये पिता जो थे वो भी तबला प्लेयर है, ये भी याद रखना. एंड उनके बॉर्न आपको पूछा जन्म ये है 9 मार्च 1951 एंड डेथ आपको पूछा तो 15 दिसंबर 2024. सो ये याद में रखना. एंड ये लगभग 73 एज में उनका डेथ हुआ है, यही आपको याद रखना है. एंड उनके क्यों ये एक लंग्स डिजीज से, कोई भी एक लंग्स डिजीज से डेथ हो गया, यही याद रखना. देखते हैं इसके आगे डिटेल में क्या रहे. जाकिर हुसैन ये जो कि परक्यूशनिस्ट एंड कंपोजर हु प्लेज ए बोथ ऑफ द मास्टर इन नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड द लिंकोफिन ऑफ द फार रीचिंग वर्ल्ड म्यूजिक. ध्यान में सुनो, वर्ल्ड म्यूजिक फ्यूजन्स डाइड ऑन दिस सैटरडे इन सैन फ्रांसिस्को, जो कि ही वाज द 73. हिज डेथ
इन हॉस्पिटल वाज फॉर्मर द लंग डिजीज, लंग्स डिजीज से रिलेटेड है, यही याद रखना। पल्मोनरी, ये डिजीज का नाम है जो कि आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ध्यान में रखना, हिज फैमिली सेड ऑन दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट उनके फैमिली ने बताया है। आपको क्या याद रखना है, कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, एक तबला प्लेयर है, कितनी बार ग्रैमी अवार्ड ओन करी है, 4 बार ग्रैमी अवार्ड ओन करी है, ये भी ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। अब बताओ 8, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा क्योंकि विजय दिवस आपको एक मिलेगा, कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस। अब बताओ ये कौन सी डेट में ऑब्जर्व करी जाती है, आपके लिए क्वेश्चन रहे। हालांकि आगे हमने डिस्कस करेंगे, बट अब नीचे कमेंट करना कि ये कौन सी डेट को, ये विजय दिवस तो हमने अब डिस्कस करेंगे, बट कारगिल विजय दिवस अब बताओ, आपके लिए ये क्वेश्चन है। सो ध्यान में सुनना, ये विजय दिवस ऑब्जर्व करी जाती है, ये 16 दिसंबर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि मार्क द विक्ट्री, ये एक वार विक्ट्री। एंड कारगिल विजय दिवस भी ये एक वार विक्ट्री है, ध्यान में सुनना। ये 16 दिसंबर को ऑब्जर्व करी जाती है। बात है 1971 की, जो कि वार विक्ट्री है, इसी के ऊपर में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड ये जो वार है ना, इंडो पाकिस्तान वार था, ध्यान में सुनना। एंड तब के समय में जो इंडिया के ओन के बाद, जो कि पाकिस्तान की लगभग, ये ध्यान में रखना, 13,000, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतने की रकम की जो उनकी जो सैन्य रहे, जो कि आर्मी रहे, वो सरेंडर करी इंडिया के पास, इंडिया के सामने, ध्यान में रखना। ये पाकिस्तान की 93,000 पाकिस्तानी जो कि सोल्जर रहे, वो इंडिया के फोर्स के आगे झुक गए, ध्यान में सुनना। पाकिस्तान तब के समय जो पाकिस्तान की लेफ्टिनेंट रहे, वो जो साइन करी है, जो वो है पाकिस्तान की जनरल, ये है ए के नाबजी, ऐसे नाम था, ए के नाबजी। ये तब के समय में, जो कि ये पाकिस्तान की मतलब जनरल हुआ करता था। एंड इसके द्वारा ही ये इतना सारा जो हादसा, ये उनके द्वारा ही हो गया था। एंड बट आपको इंडिया के पूछे तो तब के समय जो इंडिया की थे, वो है साम मनकेशा, ध्यान में सुनना, साम मनेकशा या फिर मनकेशा, साम मनेकशा, ये ध्यान में रखना। तब के समय जो इंडिया की रहे जनरल। सो सारे के सारे डिस्कस कर ली। अब बताओ ये कारगिल विजय दिवस आपको याद दिला दूँ, वो है जुलाई 26। अब याद आ गया, 26 जुलाई, ध्यान में रखना, कारगिल विजय दिवस। बट ये आपको पूछे तो विजय दिवस, दोनों में अंतर याद रखना, कंफ्यूज होने का चांसेस ज़्यादा ही है। सो ये तो रहे, देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड annually on the December 16 to mark the Indian victory over the Pakistan in 1971 war and the culminated जो कि इन दी लिबरेशन ऑफ द बांग्लादेश। ध्यान में रखना, इंडिया 1971 मिलिट्री ट्रिम्फ ओवर पाकिस्तान सेलिब्रेट आज द विजय दिवस के रूप में ऑब्जर्व की जाती है विद द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, द सरेंडर ऑफ द पाकिस्तान एंड द, बस आपको यही याद रखना है। हमने देखते हैं आगे क्या रहे, यही है 16 दिसंबर। एंड सो डे वाला क्वेश्चन रहे, हमने जो सारे के सारे डे रहे ना, सारे के सारे डे हमने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज में, यही रहे आपके सामने। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, ये हमने डिस्कस कर चुके, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 1 to 10 दिसंबर हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये तो आपको पता है, नागालैंड। 2 दिसंबर ये है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन स्लेवरी डे। 2 दिसंबर ये है नेशनल पॉल्यूशन डे। साथ साथ ये बोला करिए, आपको याद रह जाएगा। 3 दिसंबर यहीं पे याद रखना है, आपको यहीं पे याद रखना है, बहुत ही कम समय डिस्कस की जाती है ना, बट यहीं पे आपको याद रखना है ये सभी को। 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज डे। 4 दिसंबर ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। 4 दिसंबर इंडियन नावल डे। 4 दिसंबर ये है चीता डे।
5 दिसंबर ये है वर्ल्ड सॉइल डे, 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉल्यूंटियर डे, 6 दिसंबर ये है महापरिनिर्वाण डे, 6 दिसंबर ये है माइक्रोवेव ओवन डे, 7 दिसंबर ये है आर्म्ड फोर्सेस डे, 7 दिसंबर ये है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, 8 दिसंबर ये है बुद्धि डे, 9 दिसंबर ये है इंटरनेशनल एंटी कोऑपरेशन डे, 10 दिसंबर ये ह्यूमन राइट डे, 10 दिसंबर डेथ ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल जो कि नोबेल प्राइज़ दी जाती है उनके ये ऊपर में। एंड 11 दिसंबर ये है इंटरनेशनल माउंटेन डे, यूनिसेफ जो कि डे ये 11 दिसंबर, 12 दिसंबर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, 13 दिसंबर नेशनल हॉर्स डे, 13 दिसंबर यूएस नेशनल गार्ड बाथ डे, 14 दिसंबर ये है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, विजय दिवस यही है, हमने डिस्कस करी ना अभी, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। 18 दिसंबर ये है माइनॉरिटीज़ राइट डे, एंड 18 दिसंबर ये है इंटरनेशनल माइग्रेट डे, 19 दिसंबर ये है गोवा लिबरेशन डे, 20 दिसंबर ये है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे, 21 दिसंबर ब्लू क्रिसमस, 22 दिसंबर सोलिस्टिस, 22 दिसंबर ये है नेशनल मैथमेटिक्स डे, 23 दिसंबर ये है किसान दिवस, 24 दिसंबर ये है कंज्यूमर राइट डे, 24 दिसंबर ये है क्रिसमस ईव, 25 दिसंबर ये है क्रिसमस डे, 25 दिसंबर ये है गुड गवर्नेंस डे, दोनों डे रहे 25 में। 26 दिसंबर ये वीरवाल दिवस, 26 दिसंबर ये बॉक्सिंग डे, 27 दिसंबर ये इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयरनेस डे, 28 दिसंबर ये है रतन टाटा बर्थ डे, एंड 29 दिसंबर है इंटरनेशनल सेलो डे, 31 दिसंबर ये है न्यू ईयर। सो आज के जितना भी डे रहे, मतलब आज की नहीं, जितना भी दिसंबर के जितना भी डे रहे सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं 9 में क्या रहा है, जो कि मनीष जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ व्हिच ऑफ बैंक। कौन सी बैंक है जो मनीष जैन है ना, ये अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ व्हिच बैंक, कौन सी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, ये येस बैंक की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, येस बैंक। बात करें येस बैंक की, इसका स्थापना एस्टेब्लिशमेंट आपको मिलेगा, जो कि इसका एस्टेब्लिशमेंट 2004 में आपको देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा, हेडक्वार्टर मुंबई में रहे। एंड सीईओ पूछे तो ये भी याद रखना, वो है प्रशांत कुमार, ये ध्यान में रखना, इसका जो कि सीईओ है। उसी तरह ये आपको वर्ल्ड बैंक, ध्यान में सुनना, ये देखते हैं वर्ल्ड बैंक आपको पूछे तो ये वर्ल्ड बैंक रहे। आपको वर्ल्ड बैंक पूछे तो इसका भी याद रखना, इसका प्रेसिडेंट आपको पूछे तो वो है अजय माथुर, यस अजय बांगा इसका प्रेसिडेंट है। एंड इसका स्थापना ये भी ध्यान में रखना, इसका स्थापना है 1944 में इसका स्थापना। इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेगा। हो गया, ये हो गया जो कि वर्ल्ड बैंक के बारे में। एंड अब हमने तो डिस्कस किया, बट ये क्वेश्चन का सही आंसर है येस बैंक, ये ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। मनीषा जैन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट Yes Bank announced the Reserve Bank of the RBI has approved the appointment of the Manisha Jain, the executive director of the whole time director, to the 3-year term के लिए from the December 2024 to December 10 2070 तक। ध्यान में रखना, मनीषा जैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने येस बैंक के। आगे देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन। अब बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन टेकिंग एज द स्पीकर ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट के स्पीकर बताओ, ये सारे के सारे स्पीकर का नाम ही रहे। आपको बता दूं सही आंसर महाराष्ट्र की वो है राहुल नर्वेकर। ऑप्शन कहाँ, यही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राहुल नर्वेकर, यही है राहुल नर्वेकर, जो कि ये मतलब ये सेकेंड कंजिक्यूटिव टर्म पर ये बने हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। एंड बात करें ओम बिरला, ये तो लोकसभा की आपको पता ही है, ये जो कि लोकसभा की स्पीकर है। बट आपको और भी जो ऑप्शन में देख रहे हो, ऑप्शन ओम बिरला हो गया, ऑप्शन सी पर जो देख रहा है ये शंकर चौधरी। आपको अब बताओ शंकर चौधरी कौन है। ये बीजेपी से रहे, बीजेपी की गुजरात की जो कि यस गुजरात की स्पीकर है, यही है गुजरात की स्पीकर। एंड ये जो स्पीकर बने हैं ये उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये स्पीकर बने हैं 20 दिसंबर 2022 में ये स्पीकर बने हैं। एंड उसी तरह आपको और भी बता दूँ गुजरात के सीएम कौन है। सीएम है भूपेंद्र पटेल।
गुजरात की सीएम आपको पूछे तो भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल जो कि बने हैं वो है 13 सितंबर, यस 13 सितंबर 2021 से ये जो कि सीएम रहे, ये भी ध्यान रखना है। एंड ये जो सूरमा पहाड़ी देख रहे हो ये उड़ीसा की है, उड़ीसा की, ध्यान में रखना, उड़ीसा की जो कि ये स्पीकर है। सो सारे के सारे डिस्कस कर ली। एंड और आपको अब बताओ झारखंड की कौन है, क्योंकि अब न्यूज़ में रहे इसलिए आपको पूछा गया झारखंड की जो प्रेसिडेंट बने वो कौन है। वो है आपको बता दूँ, वो है रविंद्र मोहाटो, रविंद्र मोहाटो। सो फ्रेंड ये सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। इसके डिटेल क्या रहे हमें देखते हैं, डिटेल भी रहे। भारतीय जनता पार्टी यही है जो कि राहुल नरवेकर इज द सिलेक्ट आज, तो बस यही याद रखना, हमने डिस्कस कर ली। सो फ्रेंड आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही कम समय में डिस्कस किए। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट इश्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।